अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 2 लेकर। अगर तो आप इस आफ्टर इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक साथ में नोटबुक लाजमी उठाएं और साथ साथ बातों को नोट करें और कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ जो मैं यूज़ करूँगा उनको भी नोट करें और जो मैं बात बता रहा हूँ, जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ उनको भी साथ साथ नोट करते जाएं। और एक बात और, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप बिल्कुल अधूरा ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको देखेंगे और कंपोजिशन के अंदर हम फुटेज कैसे ला सकते हैं, इमेजेस कैसे ला सकते हैं, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ वो हमें कैसे पता चलेंगी उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स CC 2018 है या उसके बाद वाला कोई वर्जन है तो आपके सामने ये दो डब्बे नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास 2018 से पिछला कोई वर्जन है तो आपके पास ये दो डब्बे शो नहीं हो रहे होंगे। तो सिंपल मुझे अभी फ़िलहाल न्यू कंपोजिशन करना है। न्यू कंपोजिशन के अंदर जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं कि आप न्यू कंपोजिशन जो बनाना चाहते हैं वो किस तरह की बनाना चाहते हैं। पहले नंबर पर है कंपोजिशन नेम। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ क्लास 2। कंपोजिशन नेम के बाद नीचे 3 फर्दर ऑप्शन मौजूद है। पहला बेसिक, दूसरा एडवांस, तीसरा 3D रेंडर। पहला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है प्रीसेट। प्रीसेट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेक्शन है ये है टीवी स्क्रीन के लिए। और उसके बाद नीचे वाला जो है ये है 1080 बाई 720p। 1080 में 1920 बाई 1080 पिक्सल्स होते हैं और 720 में 1280 बाई 720 पिक्सल्स। और इसी तरह नीचे 4K 8K SO1 जो आप चाहते हैं वो यहाँ से कर लें। प्रीसेट में जो ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो या तो ये है HD TV 720 या फिर HD TV 1080p। इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में वीडियो जो है वो HD बनेगी। सिंपल ये 720 पिक्सल्स होगी और ये 1080 पिक्सल्स। फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ 720p। और जैसे मैंने इसको किया तो नीचे जो विड्थ एंड हाइट है 1280 बाई 720p मेरे पास आ गई। और इसके बाद ये जो एक्सेप्ट रेशियो है इसे लॉक कर दें 16:9। और उसके बाद मेक श्योर जो हमारी एक्सेप्ट रेशियो है वो स्क्वायर पिक्सल्स में हो। और ये लॉट ऑफ ऑप्शन जो है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल स्क्वायर पिक्सल्स। और इसके बाद फ्रेम रेट, वीडियो का फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट ये होता है कि इस वक्त मेरी 1 सेकंड की वीडियो के अंदर 25 फ्रेम मौजूद है। और फ्रेम रेट जो है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। द बेस्ट इज़ 30। और इसके बाद रेजोल्यूशन का फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ये रेजोल्यूशन क्या होती है जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। उसके बाद स्टार्ट टाइम कोड। स्टार्ट टाइम कोड का मतलब ये है कि जो मेरी कंपोजिशन स्टार्ट होगी वो 0000 मतलब इनिशियल बेस से शुरू होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ड्यूरेशन इस टाइम जो इस कंपोजिशन का है वो सिर्फ 30 सेकेंड है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखूँ तो यहाँ पे देखें कि 01 नैनो सेकेंड मेरी कंपोजिशन का ड्यूरेशन है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो 10 नैनो सेकेंड। अगर मैं 100 लिखूँ तो 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर 100 फ्रेम है जो कि बेस करते हैं 30 पे। 30 जो हमने यहाँ पे किया। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर अपनी मर्ज़ी से कोई रखना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ब्लैक रख रहा हूँ। बेसिक के बाद अगर मैं एडवांस में जाऊँ तो एडवांस में सिर्फ ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं जिनको बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ऑप्शन है मोशन ब्लर का। तो जब हमारी न्यू कंपोजिशन बनती है तो उसमें एक मोशन ब्लर का ऑप्शन मौजूद होता है। आप इसकी सेटिंग्स को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अगर पहले चेंज करना चाहें तो पहले भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 3D रेंडर के अंदर सिनेमा 4D ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए आपको GPU कार्ड चाहिए होगा अगर आपने इस टाइप की फ़ाइल बनानी है। फ़िलहाल बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो क्लासिक 3D फॉर मोशन ग्राफिक्स। ओके, तो हमारी न्यू कंपोजिशन बन गई है, उसकी तमाम सेटिंग्स हमने कर ली हैं। आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अब। ओके, और अब हमारी कंपोजिशन जो है वो न्यू क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इस कंपोजिशन पे क्लिक करूं
तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स कंपोजिशन की आ रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सेटिंग्स की हैं। अगर आप इन सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कंपोजिशन सेटिंग्स, तो दोबारा वही विंडो ओपन हो गई है जो कंपोजिशन बनाते वक्त हमारे पास ओपन हुई थी। ओके, और इसके बाद अब मैं इसमें कोई भी मीडिया जो है वो इंपोर्ट करके ला, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो भी आप कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट में जाएं तब भी आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मैं फुटेज जो है यहाँ पे ला रहा हूँ अपनी कंपोजिशन पे। अब इसको इस कंपोजिशन में आपने कैसे लाना है, सिंपल यहाँ से उठाएं और यहाँ पे लेके आ जाए, तो हमारी वो फुटेज हमारी कंपोजिशन में ऐड हो चुकी है। और उसके बाद जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो सिंपल आप एडिट में जाएं, एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये रहे इसके तमाम के तमाम शॉर्टकट्स। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जूम वाला है तो जी है, अगर मैं इस शॉर्टकट से थोड़ा आगे क्लिक करूं डबल क्लिक तो ऑटोमेटिक जो है एक न्यू बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर हम एक नई शॉर्टकट की जो है वो इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करने के बाद अगर मैं कीबोर्ड से 2 दफ़ा एंटर प्रेस करूँ तो मेरी ये की यहाँ पे जो है इनिशियलाइज हो चुकी है। आप यहाँ से देखें जूम एंटर, ठीक हो गया। और पुरानी की को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें दोबारा और कोई एक की दोबारा आप अगर प्रेस करें तो वो ये बता रहा है जी ये पहले से की जो है इनिशियलाइज कर दी गई है, ये दोबारा अप्लाई नहीं हो सकती। तो मेक श्योर आपको वो की यहाँ पे देनी है जो पहले से इनिशियलाइज ना हो। तो आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।